हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, उस पेपर के क्या क्या आंसर आ रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने था, विच ऑफ यहाँ पे दिया गया दीज पर्सनैलिटी ट्रेट वर प्रपोज्ड बाय मॉडर्न ट्रेड थ्योरिस्ट गॉर्डन आइलपर्ट इन 1936। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई ओनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। ठीक है, ए, फिर हमारे पास सी, फिर हमारे पास क्या आ रहा था ई, और फिर हमारे पास क्या आ रहा था ए, सी एंड ई ओनली। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। फिर हमारे पास पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजरल स्टेप्स। यहाँ पे पूछा गया स्टेप्स टू कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट, और उससे आगे दिया गया फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास आ रहा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आपने ठीक रखना है, इसका आंसर 4 था। फिर हमारे पास पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया आपसे यहाँ पे पोस्टरल जो डिफॉर्मिटीज आर नॉट रिलेटेड टू स्पाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इस क्वेश्चन का आ रहा था आंसर हमारे पास ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, ए, सी एंड ई ओनली इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था थर्ड का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके सामने पूछा गया था, मैच द टाइप स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे टूर्नामेंट लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट विद द करेक्ट एसोसिएशन लिस्ट इन लिस्ट सेकंड, लिस्टेड इन लिस्ट सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आता। ठीक है, ए का आई वी आ रहा था। ठीक है, फिर हमारे पास बी का थर्ड आ रहा था, और सी का सेकंड, और डी का फर्स्ट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर था व्हेन डिड द ड्रामेटिक राइज ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अकर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हमारे पास इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। तो इसका आंसर आ रहा था पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया 7 विच मे बी द हिंड्रेंस ऑफ इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स अमॉन्ग वुमेन एंड मेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स, यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये आपने याद रखना है, इसका आंसर ये आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल रीजन फॉर वुमेन नॉन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आ रहा था स्मॉलर हार्ट एंड लंग्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 विच व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड डज इंडिया हैव इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आ रहा आंसर रिच। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज आपसे पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल वाज फॉरवर्डेड बाय द कमिटीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास 10 है ना, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल्स वाज फॉरवर्डेड बाय द कमिटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू पोटेंशियल एथलीट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर ए, होस्टिंग स्टेट लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन एट स्कूल। ये ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, इन व्हाट मैनर इज द सिचुएशन ऑफ, जो हमारे पास पूछा गया अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर कैन बी अवॉइडेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ऑन व्हाट बेसिस वर द वेरियस सब कमिटीज रिकमेंडेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड जो हमारे पास क्या आता है कैपेबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया क्या हमसे, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन द फिजिकल एजुकेशन कमेटी मीटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इसका आंसर था हमारे पास फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे कमेटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपके सामने, यहाँ पे विच मोटर फिटनेस कंपोनेंट कैन बी डेवलप्ड बाय वर्किंग आउट विथ सफिशिएंट स्पीड फॉर ये ड्यूरेशन टू टेक हार्ट रेट अप टू 180 BPM एंड टेक्स अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग द वर्क आउट अगेन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इंडोरेंस। ओके, उसके बाद पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे सामने थर्ड ऑप्शन आ रहा था, एम्स टू प्रोवाइड मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स यहाँ पे पूछा गया इंक्लूड्स द वर्ड फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो इसका आंसर था हमारे पास यहाँ पे ओलंपिक गेम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 1920। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर था YMCA चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे रोनाल्ड जो हमारे पास रोनाल्ड गोरेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? फ्रेंच ओपन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया 20 हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स जो हैं वो हमारे पास
आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नाको टूर्नामेंट सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा था 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, यहाँ पे पूछा गया था आपसे स्टिमुलेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था डायमॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डैश, यहाँ पे फ्रैक्चर अकर्स व्हेन देयर इज ए स्ट्रेट बैक राइट अक्रॉस द बोन, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ट्रांसवर्स, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रिक्शन वर्क्स इन डैश डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये अपोजिट इसका आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास फ्लैक्शन इज ए मूवमेंट विच अकर्स इन डैश प्लेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर था सैगिटल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे सामने यहाँ पे पूछा गया इन एन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम्स इज टू डैश, तो इस क्वेश्चन का आंसर था अटेन नॉन एग्रेसिव गोल्स, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम टो टू हेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 BDCA। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 27 अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ टीम्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम लेस टू मोर विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ बाइस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट सिस्टम, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे पोस्टरल डिफॉर्मिटीज इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम टो टू हेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नंबर हमारे पास सी एस प्लेनर। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे है CBDA, ठीक है, CBDA इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, अरेंज द फॉलोइंग फिटनेस टेस्ट एज पर देयर टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद हमारे पास 30 क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, तो आप देख सकते हैं ये सारा आपने पढ़ना था, तो इसका जो आंसर आ रहा था जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, YMCA कॉलेज की या NIS की, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपके सामने था क्वेश्चन नंबर 31 काजेज ऑफ डिसेबिलिटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4A B and D। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया द करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड B C and E ओनली, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ये आपको जोड़ने थे मनप्रीत सिंह, अनूप कुमार, सुनील चेत्री या फिर बजरंग पूनिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था मैच द पोस्टल डिफॉर्मिटीज लिस्टेड इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर करेक्टिव मेजर लिस्टेड इन लिस्ट सेकंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, ये कॉलम आपको जोड़ने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है, ये जल्दी जल्दी ताकि आपको पता चल सके क्या है ठीक था क्या गलत। फिर विच ट्रेनिंग मेथड इज अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास 36 का आंसर क्या था हमारे पास? जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 था मेंटेनेंस ऑफ प्लैंक पोजीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास आइसोमेट्रिक। फिर 39 की बात करते हैं वेन्यू जो हमारे पास ओलंपिक गेम्स इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर हमारे पास विच इज़ द गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डिफलिम्पिक्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप, ठीक है। तो ये हमने 40 क्वेश्चन ही डिस्कस किया, आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं जो पेपर हमारे पास आया था, ठीक है। हमने इसको 8 और 9 मिनट में ही आपको सॉल्व करके दे दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर और वीडियोज़ के लिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।